Good morning, students. Today's I am teaching about carbon. Today, the everyday life, there are so many things which is made up of carbon. ओके तो सबसे पहले कार्बन के बारे में करते हैं कि कार्बन है क्या। तो कार्बन इट इज डिनोटेड बाय सी। कार्बन इज डिनोटेड बाय सी। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन दैट इज 6 मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 के सेल में और के एल एम एन, तो 2 और 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, और इनर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट एटम। कार्बन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है? इट इज नॉन मेटल। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब देखो कि क्या है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का की टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है, वो या तो हीलियम के जैसा 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हो जाए, या आर्गन के जैसा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो एवरी एटम्स वांट टू फॉर्म हिज स्टेबिलिटी लाइक हीलियम और लाइक आर्गन। दे वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुएट। ठीक है, या तो डुएट बनाएगा या ऑक्टेट बनाएगा। अब कार्बन के इस बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को इसको करना क्या है, 8 बनाना है। या तो 8 बनाए, या तो हीलियम के जैसा 2 बना ले, तो ये स्टेबल हो जाएगा। जब किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, देन इट बिकम स्टेबल। इनर्ट गैस के टेबल में ये आ जाता है। इनर्ट गैस वो है जो रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसको आइडियल गैस भी बोलते हैं, इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सारे एटम्स की टेंडेंसी क्या है कि वो ऑक्टेट बना ले या डुएट बना ले। तो अब कार्बन भी जो है क्या करेगा कि या तो ये ऑक्टेट बनाएगा या डुएट बनाएगा। अब देखते हैं ये क्या कर सकता है। अगर ये डुएट बनाना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। अब सपोज 4 इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करके निकालना किसी एटम से, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। इतनी एनर्जी संभव नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, गेन कर सकता है। तो गेन अगर करें तो क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 और प्लस 2 10 हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन्स कितना, 6। प्रोटॉन्स तो नहीं बढ़ा, तो प्रोटॉन्स अगर नहीं बढ़ा तो 6 प्रोटॉन इसके अंदर, और ये 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे स्टेबल करेगा, कैसे बैलेंस करेगा। ठीक है ना, कि अगर मान लो सपोज कि एक फैमिली में किसी मेंबर को, गार्जियन को कंट्रोल करना है, इफ द मेंबर्स आर वेरी लार्ज, हाउ दे कैन कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या है कि गार्जियंस अगर कम और मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे तो दे कांट कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए क्या है, ये संभव नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, स्टेबल कर सके, एक स्टेबिलिटी बना सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट कर रहा है और ना तो शेयर कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन जो है ना तो डोनेट कर रहा है, ना ना डोनेट कर रहा है, ना गेन कर रहा है। अब क्या करेगा कार्बन, ना तो डोनेट कर रहा है, ना तो गेन कर रहा है। तो ये कहता है कि मैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है,
कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सपोज कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन के पास एक और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन के पास एक, ये मीथेन बना रहा है सपोज मीथेन। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो ये हाइड्रोजन कहता है मैं 2, तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन को मैं भी यूज कर सकता हूँ और तुम भी यूज करो, मैं भी यूज कर सकता हूँ और तुम भी यूज करो। तो जब मैं यूज करूंगा तो मेरा डुएट कंप्लीट हो गया हीलियम के जैसा, सारे हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया। और ये कार्बन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है कि जैसे कि अगर आपके पास एक पेन है और आपका फ्रेंड भी पेन लेके नहीं आया तो आप वो भी यूज करेगा और मैं भी यूज, सपोज स्केच है तो उसके पास नहीं है स्केच पेन, तो भाई तुमको जब जरूरत हो तुम भी यूज कर लेना और मुझे जब जरूरत हो तो मैं भी यूज कर लूंगा। लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ शेयर कर रहा हूं। तो ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ शेयर कर रहा कि जब तुमको यूज हो तुम यूज कर लेना, जब मुझे यूज हो। तो ये कार्बन भी कहता है हाइड्रोजन से कि जब तुमको यूज हो तो तुम यूज करो और तुम अपना कंप्लीट करो और मैं भी अपना कंप्लीट कर, तेरा भी काम होता रहे और मेरा भी काम होता रहे। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। मैं कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बता देती हूँ। जैसे H2 है तो एक हाइड्रोजन का एक और हाइड्रोजन का एक, तो ये दोनों क्या कर रहा, शेयरिंग कर लिया। तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 और इस हाइड्रोजन के पास भी 2, तो दोनों ये शेयर कर रहा है तो ये H2 बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ और में बना लो कि H2O बना लो, तो H2O में ये इधर H, इधर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, शेयरिंग हो गया। तो ये शेयरिंग करके इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया और कोवैलेंट बॉन्ड बना के ये अपना काम चलाता है। उसके बाद है ये जो कार्बन है टेट्राहेड्रल है। कार्बन एक नया चैप्टर, कार्बन क्यों, कार्बन जो केमिस्ट्री में ये सपोज कर लो कि 40% जो है 40% कार्बन ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज व्हाई देयर इज ए स्पेशल ब्रांच दैट इज नोन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है कार्बन, क्या करता है कि सेल्फ कैटेनेशन, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन क्या है, ब्रांच चेन बना सकता है। कार्बन क्या है, रिंग बना सकता है, सी 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 सी, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल, और ये सबसे हाइड्रोजन लग गया। तो ये बेंजीन का है फॉर्मूला। तो कार्बन क्या करता है, सेल्फ चेन बना सकता है, तो सेल्फ एटम के साथ चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। Catenation property is that property in which the atoms make the chains with self. It may be branched, ring and state. So carbon have catenation property. There is a question generally बोर्ड में पूछे जाते हैं कि why carbons have a large amount of compounds. कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों हैं? तो एक तो है इसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दूसरा है कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्या हो गया, टेट्रावैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसकी वैलेंसी 4 है, दैट इज व्हाई देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर? कार्बन
बारे में थोड़ा सा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या है एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स वो है कि इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बट केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगा। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स आपके बुक में 3 है। पहला दिया हुआ है डायमंड, दूसरा दिया हुआ है ग्रेफाइट, तीसरा दिया हुआ है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, इसको C60 ये बोलते हैं। ये 3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। तो पहला क्या है? डायमंड है, जो मैंने पहले ही लिख कर रखा है। डायमंड के बारे में थोड़ी सी देखते हैं। ये तीनों देख लिया, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, ये 3 है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पहला है डायमंड। डायमंड क्या है? ब्राइट है और इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इसके बीच का भी ये टेट्राहेड्रल बनाता है और इसके एंगल के बीच का ऐसे बनाता है, ये पिरामिड टाइप का। तो इसके जो एंगल के बीच का 109.28 मिनट एंगल होता है और इसका कोवैलेंट बॉन्ड जो है 1.54 एंगस्ट्रम, 1.54 एंगस्ट्रम इसकी बॉन्ड की लेंथ होती है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगेस्ट मटेरियल, सबसे ज्यादा स्ट्रांग, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस बात पर मैं फिजिक्स की टीचर हूं तो मैं इस पे तो डिस्कस जरूर करूंगी कि बैड कंडक्टर क्यों होता है, गुड कंडक्टर क्यों नहीं हुआ। कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये डायमंड में क्या होता है, ये जितने बॉन्ड हैं ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल में सब में कंप्लीट, ये सारे सैचुरेटेड हो जाते हैं। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, दैट इज व्हाई इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डायमंड, दैट इज व्हाई डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका यूज होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है तो कटिंग ऑफ ग्लास और प्रीसियस जेम्स बनाने के लिए, टूल्स फॉर आई सर्जरी, ये सारी चीजों में इसका यूज होता है डायमंड का। उसके बाद ग्रेफाइट। अब डायमंड ब्राइट था लेकिन ग्रेफाइट जो है ग्रेइश कलर का होगा। वो ब्राइट था, ये ग्रेइश है। अच्छा, ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। डायमंड बैड कंडक्टर था, इसके भी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट है कंपैरिजन टू डायमंड। ठीक, अब ये सबसे बड़ी बात है, ये गुड कंडक्टर है ना। तो ये गुड कंडक्टर है तो ये क्या करता है कि ये जो बॉन्ड बनाता है पेंटा और टेट्राहेड्रल, पेंटा हेक्सागोनल और पेंटागोनल बनाता है, 20 और 12 ऐसे कुछ है रेशियो। तो इसमें क्या होते हैं कि लेयर्स बनते हैं ऐसे करके, पेंटागोनल के ऐसे लेयर्स बनी है। तो लेयर्स जब बनते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें
कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 के साथ तो कंबाइन करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। किसमें? ग्रेफाइट में। डायमंड में तो क्या था कि सारे कंबाइन कर जाते थे, सैचुरेटेड हो जाते थे सारे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर इसमें कार्बन के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके कारण ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर जो लेयर्स में फॉर्म होता है, और टेट्राहेड्रल और हेक्सागोनल और पेंटागोनल के फॉर्म में लेयर्स बनते हैं इसके। इसका यूजेज जो है पेंसिल के लीड में, और गुड कंडक्टर है तो कंडक्टिंग मटेरियल में, और इन सब में होता है। अब तीसरा हमारा है बकमिनिस्टर फेलोरेंस। बकमिनिस्टर फेलोरेंस ये है C60, और इसका स्ट्रक्चर क्या, जैसे फुटबॉल के अंदर पेंटागोनल, हेक्सागोनल ये बना रहता है इसके अंदर। ये ऐसे पेंटागोनल और हेक्सागोनल इसमें बना रहता है, और C60 होता है, और इसके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये बहुत पहले नहीं, थोड़ा बाद में ये इन्वेंटेड हुआ है, और इसका जो जिसने इन्वेंट किया है बकमिनिस्टर फेलोरेंस, उसके नाम से ही ये इसका नाम रखा गया है, ठीक है। दिस इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट क्लास आई विल टीच द रेस्ट टॉपिc of the carbon, if you will. Okay, thank you. Continuous watch my channel for preparation of board. Okay, thank you.